ओम साई राम सभी को। मैं साई श्रद्धा चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं और बाबा के साथ हैं और बाबा ऐसे ही आप लोगों को स्वस्थ रखें, आपके परिवार में सुख शांति बनाए रखें। और आज मैं एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। अगर मेरी 3.5 साल की भक्ति में मैंने ये सुना और समझा है कि साईं के जो हम लीलाओं का गुणगान करते हैं वो भी बाबा की सेवा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सेवा है तो आप लोगों को भी इसके लिए आगे आना चाहिए ना, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि एक्सपीरियंसेस बहुत जन देखते हैं, लेकिन कॉल जो है एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वो नहीं करते हो आप। तो अगर आप बाबा की सेवा करना चाहते हो तो जैसा कि उनकी लीलाओं के गुणगान को जो हम आगे बढ़ाते हैं तो किसी के अंदर श्रद्धा जगाते हैं हम, तो ये बाबा की सेवा है ना कि हम बाबा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उनकी श्रद्धा में हम बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दुखी है उसका भरोसा हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक आप सभी को भी और आगे आना चाहिए और जो मैं नंबर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए आपको। तो वैसे मैं एक एक्सपीरियंस मैं खुद ही आपको अभी एक छोटा सा बोलती हूँ। आप सभी को जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने का बोल रही हूँ ना, वैसे ही मैं बाबा को जब बोलती हूँ कि कुछ टाइम पहले की बात है, 2-3 बार बोल चुकी हूँ मैं बाबा को। मैंने बोला बाबा कल के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, क्या डालूँगी। आप यकीन करो उसके बाद मेरे पास 5 से 6 एक्सपीरियंस आ जाते हैं। तब फिर मैंने 1-2 बार ऐसे ही बोला जब भी हुआ। आप यकीन मानो उसके बाद मेरे पास फिर से 4-5 एक्सपीरियंस आ जाते हैं। मैं एक दिन का बोलती हूँ, मैंने कहा बाबा आज कोई एक्सपीरियंस नहीं है डालने के लिए, और बाबा मेरे पास 4-5 दिन का स्टॉक भेज देते हैं। तो आप खुद सोचिए, मैं अगर बाबा से बोल रही हूँ ये, और मैं ये सच आपसे बोल रही हूँ, यानी बाबा चाहते हैं ना कि हम उनकी लीलाओं का गुणगान करें, इसीलिए तो बाबा मेरी सुन के और एक्सपीरियंस भेज देते हैं। तो इसीलिए बस आपको बोल रही हूँ कि बाबा की लीलाओं का गुणगान करो, क्योंकि जहाँ तक माफ़ कीजिए अगर मैं, लेकिन जहाँ तक समझी हूँ तो बाबा को ये उनकी सेवा करना ही लगता है, और इसीलिए हमारे बाबा चाहते हैं। तो आप शेयर कीजिए, बाकी सब आपकी मर्ज़ी। हाँ, जो मैं आज एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो है मेरा ही है। और मैं जब बाबा से नई नई जुड़ी थी तो मतलब इतना नहीं मुझे पता था, तो मैं किसी के भी सामने मतलब बात कर लेती थी। और आज भी कई जन तो कर लेते हैं जब हम साईं भक्त होते हैं, लेकिन मेरा उस टाइम क्या, मैं किसी के सामने भी, जैसे मैं मेरे किसी साईं फ्रेंड से, साईं से जो भी जुड़े हैं उनसे मैं बात कर रही थी, तो मेरे आसपास जो भी थे, मैं नाम नहीं लूँगी, तो थे 3-4 जन, तो उन्होंने बोला कि क्या पूरा टाइम बाबा बाबा करते रहते हो, पागल हो जाओगे ऐसे करके। और तो फिर एक जने बोले पागल क्या हो जाओगे, पागल ही तो है। तो बस आप बिलीव करो, वो सुन के और मेरी आँखों से आंसू आने लगे, जो मैं दिखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं वहाँ चेयर से उठी। और उठते हुए जैसे बस मैं 1-2 सेकंड हुआ है मैं उठकर चली हूँ, और मेरे सामने यूट्यूब में वो कॉल बंद हुआ और यूट्यूब भी अपने आप खुला, क्योंकि मैं उससे पहले देख रही थी, लेकिन वो अपने आप खुला। जब ऐप्स क्लोज हो जाती है वो अपने आप यूट्यूब ओपन हुआ, और वहाँ पर एक 4 लाइन का संदेश मैंने देखा, और आज तक स्पेशल वो लाइंस मुझे याद है कि उसमें लिखा था, मेरी बातें तुम हर किसी के सामने मत किया करो। ये लाइन थी उसमें जो मुझे आज तक मैं भूली नहीं हूँ, कि मेरी बातें तुम हर किसी के सामने मत किया करो, क्योंकि मुझे लोग दुख में याद करते हैं, सुख में कोई मुझे याद नहीं करता है। तो मेरी बातें अब से सिर्फ उनके सामने करना जहाँ मेरी ज़रूरत हो। ये लाइंस मैंने उस मैसेज में देखी,
और यकीन मानो मेरी आँखों से और तेज़ आंसू बहने लगे। और उस दिन से मैंने ठाना कि बस बाबा, अब आपकी बातें ऐसी जगह नहीं करूँगी जहाँ आपको कोई मानता ना हो या जानता ना हो, और या आपकी इंसल्ट कहीं से भी हो। तो मैंने उस दिन के बाद से कभी बाबा की बातें ऐसे लोगों के आगे नहीं की। हाँ, अंदर मन में ज़रूर मांग लेती हूँ कि बाबा इनको सद्बुद्धि देना, बाबा ये भी आपको माने, बाबा ये भी, लेकिन उनको पर्टिकुलर लोगों को मैंने कभी नहीं बाबा के बारे में कुछ बोला। लेकिन इतना बोलूँगी कि आज वो लोग मानते हैं। तो बस फिर मिलूँगी अगले किसी एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस यू ऑल।